1 जुलाई से बिजली की खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर पर निजी शोबे के हवाले करने का प्लान तैयार। पावर डिवीजन ने बिजली टैरिफ में कमी की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। IMF से मुशावरत हो चुकी। वज़ीर आज़म को आइंदा हफ्ते मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली टैरिफ में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे अपनी पसंद के प्लांट से बिजली खरीद सकेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी अपनी मर्जी के कारखाने से बिजली खरीदने की इजाज़त होगी। तजवीज़ पर अमल दरामद से तवानाई की बड़ी मकामी मार्केट खुल जाएगी। तजावीज़ पर अमल दरामद को IMF के नए प्रोग्राम में शामिल किए जाने का इम्कान। एक तरफ बिजली टैरिफ में कमी तो दूसरी जानिब सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लगाने की तैयारी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुतासिर होंगे। 1 किलोवाट 2000 और 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वालों से 24,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। पावर डिवीजन ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ की 28 से 29 अप्रैल को रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में नए इक़्तिसादी पैकेज पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तरक्की के सफर में रुकावट डालने वालों का मुहासबा होगा। मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाक फौज पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें अवाम की खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। हुकूमत पंजाब वालों जड़ा किसानों नूं गंदम दा रेट कढ़िया गया वो बिल्कुल मुनासिब तो है, लेकिन वो अखराजात ही पूरे नहीं कर रहे। हमारी गंदम 50 मन हो रही है और 6 तोड़े 6 बाकी का हम किधर गंदम लगाए। साडी मरियम नवाज वज़ीर आला से अपील है साडे नाल तावन किया जाए और साडी पूरे रेट ते जड़ा गवर्नमेंट ने रेट दिता है उस रेट ते गंदम खरीदी जाए। रेट को नहीं देंदे, कोई 2800 सुनाइंदा, कोई 2900 रुपया सुना रहा। दसो ना सन बारदाना मिलता पिया, असीं किहड़े पासे जाइए। इतने खादा महंगियां, डीजल महंगे, स्प्रेवां महंगियां। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने से किसान परेशान। पंजाब में गंदम खरीदारी मराकज़ फ़ाल न हो सके। किसान मिडलमैन माफिया को 2800 रुपये मन गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का पंजाब भर में आज अलामती एहतजाज। मुतालिबात मंजूर न हुए तो 29 अप्रैल को सुबह भर में एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर कर रखी है। पंजाब में गंदम के काश्तकार इमदादी कीमत ना मिलने से शदीद कर्ब का शिकार। फी एकड़ फसल पर 1,80,000 से 2 लाख तक इखराजात आए। जमीन के ठेके की मद में 1 लाख रुपए अदायगी की। जमीन की तैयारी पर 20,000, बीज पर 8,000 रुपए खर्च हुए। 1 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया पोटाश और स्प्रे पर 30 से 35,000 लागत आई। आपाशी का खर्चा 12 से 15,000 रुपए रहा। सरकारी इमदादी कीमत के हिसाब से पैदावारी लागत और इखराजात में 35 से 40,000 का नुकसान हुआ। बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और फूड डिपार्टमेंट तो भी अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था। ब्लेम गेम शुरू। जिम्मेदारियां दूसरों पर डालो, अपना दामन बचाओ। हुकूमत आंखें मूंद कर खामोश तमाशाई बन गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मौजूदा सूरत हाल का सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं वाफर गंदम होने के बावजूद बाहर से मंगवाई गई। अब हुकूमत के पास मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। अपोजिशन अरकान कहते हैं किसान रुल रहा है। हुकूमत को किसान दोस्त पॉलिसियां बनानी चाहिए। गंदम की फसल तैयार खड़ी रहे या कट के खेत में पड़ी रहे, बारिशों ने किसान के लिए खतरे की नई घंटी बजा दी। बारिश और यालाबारी से हर गुजरते दिन के साथ फसलों का नुकसान बढ़ने लगा।
गंदम की पक्की फसल की कटाई में ताखीर, किसानों के मुताबिक आंधी और बारिश से फसल गिर गई, पैदावार पर मनफी असर पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से फसलें तबाह, सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं बरस पड़ी। मुल्तान, राजनपुर, सरगोधा और बहावलपुर में बादल बरसे। जेहलुम, गुजरखान, सराय आलमगीर और पिंडी घेप में मूसलाधार बारिश। वजीराबाद, हाफिजाबाद, पसरूर, डस्का, शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुजवी अबर आलूद। जैकबाबाद और शिकारपुर में रिमझिम, कोयटा में जालाबारी। पेशावर, सवाबी, पाराचनार, खैबर, बाड़ा, जमरूद में बारिश। लोअर डील में जालाबारी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का अलर्ट। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले भिपर गए। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माह मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई, 14 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 251 मकानात मुकम्मल तबाह, 1910 को जुजवी नुकसान पहुंचा। 14 सड़कें और 3 पुल मुतासिर, 115 मवेशी हलाक, 62 एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हुई। आए पाकिस्तान की खातिर बैठ कर बात करें। नून लीग की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप महमूद अचकज़ई से बात कर सकते हैं, जिनके लिए बानी PTI का एक मौक़िफ़ रहा है। फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, जिनका नाम भी आप भूल गए थे। हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। 3 पॉइंट एजेंडा है। बताइए। खान साहब के केसेस झूठे खत्म करें, हमारे कारकुनान के झूठे केसेस खत्म करें, अवाम का मैंडेट वापस करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने भी इसी मुल्क में रहना है, इन्होंने भी इस मुल्क में रहना है। सियासत तो सियासतदानों ने कर रही है ना। मुल्क की खातिर मफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले हुकूमत को बानी PTI को रिहा करना होगा। PTI रहनुमा जरताज गुल की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को माइनस करके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। बातचीत के लिए हुकूमत को आसिर PTI कारकुनान को रिहा और हमारा मैंडेट हमें वापस करना होगा। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की कार्रवाई। थाईलैंड से गैर कानूनी दरामद 200 नायाब कछुए बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने खुफिया इत्तला पर कस्टम्स हुक्काम को आगाह किया। कार्टन्स की चेकिंग पर नायाब कछुए मिले, जिन्हें तहवील में ले लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कछुओं की हवालगी के लिए कस्टम्स हुक्काम को खत लिख दिया। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। SSP रफत बुखारी एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब हो गई। हर साल दुनिया भर से एक खातून पुलिस ऑफिसर को अपने माशरे के लिए गैर मामूली खदमात के एतराफ में अवार्ड दिया जाता है। रफत बुखारी को इंटरनेशनल एसोसिएशन वुमेन पुलिस की सितंबर में होने वाली 61वीं सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह अवार्ड दिया जाएगा।